बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा, फिर कहा सच। यूएई से मुत्तहदा अरब अमारात से मुआहदा, अरबों डॉलर की सरमायाकारी, खुशहाली का दौर। अब आगे क्या होगा जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले 4 माह से, जैसे कि मैंने जब चैनल का स्टार्ट किया तो उन दिनों में मैं व्लॉग कर रहा था, और उन दिनों मियाँ साहब की आमद का भी तस्करा था, और मैं डिफरेंट व्लॉग्स कर रहा था। कौमी क़यादत से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मज़ीद जस्टिस फाइज ईसा साहब, और जो हमारे मज़ीद दस्तूरी जज हैं, ये जो यानी अब 7 या 8 हैं, उन दस्तूरी जजों की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में था, तो यानी उस दौर की बात है। तो जो मैंने व्लॉग्स किए, तो अगर आप उनको विज़िट करें, आर्मी चीफ से खुली बातें, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब और दस्तूरी जजों की खिदमत में, अच्छा वो आप मेरा यानी व्लॉग सुने, मियाँ नवाज शरीफ साहब से प्यार भरी बातें, जरदारी साहब से बातें, खान साहब आई लव यू, इमरान खान साहब से, अच्छा वो आप सारा सुने। तो उसमें जैसे सिनेरियो चल रहा था पाकिस्तान में, प्रैक्टिकली एक टेंस माहौल था। तो उस वक्त इस आजिज़ ने आने वाले दिनों में ये बताया था कि कुदरती तौर पर पाकिस्तान का सिनेरियो कुछ ऐसे बनने जा रहा है कि इकनॉमिकली आप हैरत अंगेज़ तौर पे आप देखेंगे कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो आपकी मदद को आएंगे, और आने वाला दौर, वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल बदहाली के बाद एक मेंटेनेंस शुरू होती है और फिर एक खुशहाली का दौर होता है। तो उसमें उसी दौरान मियाँ साहब यात्रा फरमा रहे थे सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात। तो उसमें मैंने एक दुबई यात्रा के नाम से, या यूएई यात्रा, मियाँ साहब के हवाले से मैंने एक व्लॉग किया था, उसको भी आप सुने। तो उसमें मैंने कुछ हल्के हल्के इशारे इस इन्वेस्टमेंट के और इन मामलात के किए थे। फिर मैंने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से जो मैंने बात की थी, उनसे खुली बातें, आर्मी चीफ से खुली बातें, वो आप यानी व्लॉग सुने। तो उसमें मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनसे अर्ज़ करते हुए कहा था, और इन सारी चीज़ों का कहा था कि आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो हो रही हैं और होंगी आने वाले दिनों में। अच्छा, उस वक्त 100 अरब डॉलर की बात हो रही थी, जो अब जिसके खदो ख्याल नज़र आने शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने मियाँ साहब के आने से पहले ये यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो मैंने व्लॉग्स किए हैं कि यानी मियाँ साहब के फैसला हो चुका, कोई इसी नाम से मैंने एक व्लॉग किया था मियाँ साहब के आमद के हवाले से। तो उसमें मैंने यूएई की यात्रा के अलावा मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान में मियाँ साहब के आने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपको खदो ख्याल, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको मैशत में माफ़ी, तबीयत भी कुछ ऐसे ही है, आपको खदो ख्याल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और 24 के जो मिड होगा उसमें पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ गामज़न होगा, और ये जो 2025 का जो एंड और मिड से एंड का जो टाइम होगा, पाकिस्तान डिक्टेटिंग पोजीशन में होगा। आपको याद होगा अभी मैंने लास्ट जो 2-3 व्लॉग्स किए हैं इस हवाले से, उसमें मैंने ये अर्ज़ की। तो जनाब अब ये देखिए कि वज़ीर आज़म जो है हमारे निगरान, वो तशरीफ़ ले गए थे, और वहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में उन्होंने कुछ जो मुआहदे हैं वो यानी साइन किए हैं, और उसके खदो ख्याल अब यानी नज़र आ रहे हैं। आहिस्ता वो आना शुरू हो जाएंगे, और फिर कुछ चीज़ें मशरूत हैं इलेक्शंस के साथ और जो जमहूरी हुकूमत है उसके साथ। तो आइंदा आने वाले 6 से 8 माह में आप देखेंगे कि ये जो सरमायाकारी है ये जनाब आगे बढ़कर एक यानी मजबूत मैशत की तरफ काम जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी हैरत अंगेज़ तौर पर। आप जो एक्सपोर्ट का यानी हमारा शोबा है, ये आइंदा 1 माह में आप इसको यानी अभी इससे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आप बेहतर उसमें बेहतरी देखेंगे। मैंने अर्ज़ किया था कि जो स्टॉक मार्केट है वो मियाँ साहब के पाकिस्तान आने के 21 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपको बूस्ट करती हुई नज़र आएगी। तो सबूत के तौर पर आप पिछले मेरे व्लॉग देखिए, आज से 1 माह पहले के जो व्लॉग्स हैं उसमें ये साजिद ने जनाब अपने विधान से बताया था। तो अब आपकी तकरीबन
60,000 इंडेक्स पर जो है वो आपकी पहली दफ़ा तारीख में जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो जा रही है। अच्छा, इसी तरह जनाब डॉलर भी कंट्रोल में है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और इलेक्शन से पहले आप इसको देखेंगे कि पहले ये तकरीबन 225-30 और जमहूरी हुकूमत आने के बाद ये 200 से नीचे हो गई। ये चीज़ मेरी आप प्रिडिक्ट कर लें और वहाँ से पाकिस्तान की खुशहाली का दौर शुरू होगा। तो जैसे साजिद ने जी आपको कहा, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा है। अब इससे डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट होगी, रोज़गार के यानी ज़राए पैदा होंगे, डेफिनेटली आपकी मैशत को एक सहारा मिलेगा और जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल होगा। और फिर इसके अलावा एक तो ये है जो ये $100 अरब की है डिफरेंट जगहों से, यानी जो तमाम यानी दोस्त ममालिक कर रहे हैं। इसके बाद अब यानी आने वाले दौर में आप देखेंगे कि जैसे ईरान, टर्की, सऊदी अरब, चाइना और मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ठीक है जी, ये मिलके एक ब्लॉक जो बार्टर सिस्टम जो था ये अभी ईरान के साथ, वो मामलात भी शुरू हो रहे हैं। तो आइंदा 1.5-2 माह में आप देखेंगे कि मज़ीद बेहतरी होगी पाकिस्तान में, महंगाई कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, रुपए की कीमत जो है यानी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ही ये जो मिड है हमारा इसका 2024 का इलेक्शंस के बाद, आप देखेंगे कि ये जो सरमायाकारी है ये $200 अरब को तजावज़ करेगी। जो आपकी एक्सपोर्ट्स होगी उस पर आप देखेंगे हैरत अंगेज तौर पर जो है ना, यानी वो जंप आपको मिलेगा, बूस्ट यानी होता नज़र आएगा। और इसके साथ साथ यानी बाकी मामलात, जॉब्स क्रिएट होंगी डेफिनेटली। और उसके बाद यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम होगा। और अवाम नास की जो असल यानी 75 ईयर्स के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम उम्मीद की जो किरणें नज़र आ रही हैं कि चलें आने वाला कम से कम दौर जो होगा वो अवाम नास के लिए कुछ रिलीफ का दौर होगा। तो इसके लिए जी मुबारकबाद पूरी रियासत, और ये पूरी रियासत की कोशिशों के साथ साथ, ठीक है, जो हमारी अवामी क़यादत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ठीक है जी, ये इन सब डेफिनेटली कि सब ने मिलकर हमारे अदारों की क़यादत, और बरमला मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ही प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। स्टिल वो इस पर मतलब काफ़ी कंसर्न है। और आउट ऑफ द वे जाके, मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ये बड़े जो हैं मतलब यानी दिन रात यानी अपनी तरफ से यानी कोशिश कर रहे हैं। और वो जो कोशिश यानी की गई और की जा रही है, डेफिनेटली उसके समरात जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी बात है जी कि फितना फतूर जो है उस पर स्प्रे मार दिया गया है। मज़ीद स्प्रे भी यानी आइंदा 4-6 यानी हफ्तों में आप देखेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जनाब खुशहाली ही खुशहाली होगी, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग जनाब नौकरियां लैणगे, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं तुहानू यह गल दस देवां, जैसे गौर भट्ट साहब कहते हैं कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, तो मेरी भी कुछ लाइन्स हैं। लाइन्स ये है कि फतूर की गुंजाइश निश्ता। अब इसके बाद आप देखेंगे हैरत अंगेज तौर पर जो रियासत का एक पैरामीटर होगा, जो उसका रवैया होगा कि बिल्कुल किसी को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डंडा सोटा बेहतर है कि मेरा ख्याल है ऊँची समझ लिया जाएगा। और वो पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरिम और पाकिस्तान को जो अभी भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें सारे ने जनाब या सुप्रे मजीद वजेगा तो एंड फतूर हो करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने विजदान से ही मैं बता रहा हूं, लेकिन फतूर की गुंजाइश निश्ता। पाकिस्तान को खुशहाल होना है, पाकिस्तान को आगे जाना है। तो जनाब ये है कि जनाब ये एक यानी वायदा हो गया। तो आइंदा इलेक्शंस के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि मज़ीद आपको चाइना की तरफ से, टर्की की तरफ से, और मेरा विजदान ये कह रहा है कि इवन रशिया के साथ तो कुछ मामलात होंगे, बट उसके साथ साथ हैरत अंगेज़ तौर पर 2024 के मिड में मैं देख रहा हूँ कि भारत जो हमारे हमसाया मुल्क है, ठीक है जी, वो पाकिस्तान की शराइत पर जनाब ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरमायाकारी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मामलात में वो जनाब आपके पास चल कर आएंगे। ये वो प्रोडिक्शन थी जो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की खिदमत में भी और कौमी क़यादत की खिदमत में भी अर्ज़ की थी। और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि 2024 का ये जो मिड है जनाब, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर जनाब वहाँ सर से भी आपको
یعنی اشارے ملیں گے، اور پھر 2024 کے اینڈ تک ریاست انشاءاللہ دستوری، معاشی، اخلاقی، سفارتی سطح پر آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے، اور یہ جو ہماری مینجمنٹ ہے ماشاءاللہ پاکستان کو چلانے والی جو ہے، اور آگے دستوری حکومت آ جائے گی، تو ڈیفینیٹلی یہ جناب پاکستان کو لے کر کامیابی کے ساتھ جائیں گے۔ تو پوری قوم یعنی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جناب خوشحالی کا دور جناب شروع، لیکن فتنے کی گنجائش پھر کہوں گا نشتہ نوجوانوں کو پھر میں کہوں گا، میری ریکویسٹ ہے پاکستان کی ترقی میں اپنا کام کریں اور اپنا کنٹریبیوشن دیں، لونڈے لپاڑوں کو مت سنیں جڑے حالی بھی تانوں ایویں پہ لندن کچھ نہیں ہونا، جو ہونا سی بس ہو گیا، سپرے وج گیا، ٹھیک ہے جی، ان کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کو سنا کریں اور اپنا دماغ استعمال کیا کریں، اور پاکستان کی اس ترقی میں یعنی خوشی منائیں اور اس میں اپنا پورا کنٹریبیوشن دیں۔ اللہ تعالیٰ جی پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بوٹے پر اپنا کرم کرے اللہ تعالیٰ، پاکستان کے تمام ادارے، ہماری خاص طور پہ سیاسی قیادت، تمام اداروں کی قیادت، سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے، دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور چاہیں تو شیئر بھی کر دیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں کسی اور اچھی سی خبر کے ساتھ۔